आज के वीडियो में अर्धनारीश्वर का क्वेश्चन आंसर। भाई देखो, मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, चैनल पे आके नहीं बोला कि ये दे दूंगा वो दे दूंगा और कुछ नहीं दिया। भाई आपको एक एक मटेरियल मैं आपको दूंगा, पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर दे दूंगा। बिल्कुल रिलैक्स रहो तुम, ठीक है। अर्धनारीश्वर हम लोग करने वाले हैं मेरे भाई, और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, इसके लेखक के परिचय के बारे में आज संपूर्ण जानकारी करने वाले हैं। ध्यान से देखना। अर्धनारीश्वर के लेखक थे रामधारी सिंह दिनकर, याद रहेगा नाम, रामधारी सिंह दिनकर। चलो, इनका जो जन्म था मेरे भाई, है ना, जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 में, और निधन हुआ था यानी कि मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 में। याद हो गया है ना अच्छे तरीके से? अरे भाई मुस्कुराओ मत, याद हो गया? चलो बहुत बढ़िया है। जन्म स्थान की बात करते हैं भाई, जन्म स्थान की बात करते हैं तो सिमरिया गांव नाम था, बेगूसराय जिला का नाम था और बिहार राज्य का नाम था। अच्छे से याद रखना, एक किसका नाम था? ग्राम का नाम था यानी गांव का। एक क्या है तुम्हारा? जिला है मेरे भाई, और ये बिहार क्या है? यह एक राज्य है। अब उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो मैंने ये चीज़ें आपको 2-3 चीज़ें बता दी, लेखक का नाम बता दिया, जन्म बता दिया, मृत्यु बता दिया, और जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान बता दिया मेरे भाई। देख रहे हो, गर्मी से बिल्कुल भी हालत एकदम ख़राब है, ठीक है। चलो, पिता के नाम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पिता का नाम था रवि सिंह, है ना। रामधारी सिंह के पिताजी का क्या नाम था? रवि सिंह। और माता जी का क्या नाम था? मनरूपा देवी। याद रहेगा मेरे भाई, पापा के नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूपा देवी, है ना। और आगे अगर आपको मैं दिखाऊं तो पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। पत्नी का क्या नाम था? श्यामवती देवी, ठीक है। चलो क्लियर है, आपको पत्नी का नाम दिख रहा होगा, श्यामवती देवी। तो बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें कराऊंगा, हर एक चीज़ को याद कराते हुए चलूँगा, ठीक है। ये जो आप पत्नी वाली वाइफ देख रहे हो मतलब पत्नी आगे भाई समझ रहे हो, समझदार हो तुम सब। शिक्षा के बारे में बात करते हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करते हैं, रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। तो प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास हुआ था, यानी शुरुआती दौर का जो पढ़ाई था इनका, बचपन का जो पढ़ाई था वो गांव में हुआ था और उसके आसपास हुआ था। तो याद रहेगा ना, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो यहाँ से कैसा भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा तुमसे तो तुम बता दोगे ना मेरे भाई। चलो आगे देखो, 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक करा था। मैट्रिक का एग्ज़ाम कब दिया था मेरे भाई? 1928 में। क्लियर है? चलो आगे देखो, 1932 में पटना कॉलेज से इन्होंने बीए करा था। कब करा था? 1932 में पटना कॉलेज से बीए करा था, याद रख लेना। 1932 में इन्होंने कौन सी पढ़ाई करी थी? बीए की पढ़ाई कंप्लीट करी थी। चलो, और जो ऑनर्स था ना बीए में, वो इतिहास था, ये भी पॉइंट याद रखना। ऑनर्स क्या था बीए में? इतिहास था। वृत्तियाँ के बारे में हम लोग बात करते हैं। वृत्ति समझते हो ना मेरे भाई? तो वृत्ति में देखो कि क्या क्या के रूप में काम किए थे, कार्यरत थे, ठीक है। प्रधानाध्यापक एचई स्कूल में थे, है ना, प्रधानाध्यापक थे एचई स्कूल जो कि बरबीघा में था। सब रजिस्ट्रार के रूप में भी काम किया था, और सब डायरेक्टर जनसंपर्क के विभाग, यानी इन सब पदों पे भी उन्होंने काम किया था। विभाग एवं बिहार के विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रहे, यानी बिहार के विश्वविद्यालय में क्या थे मेरे भाई? हिंदी के प्रोफेसर के रूप में काम किया था। भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति थे। कहाँ के? भागलपुर के विश्वविद्यालय में उपकुलपति के रूप में काम किए थे, और हिंदी के सलाहकार के रूप में भी ये कार्यरत थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो मैंने वृत्तियाँ के अंदर बताई, जो मैंने शिक्षा बताया, और उधर मैंने मम्मी पापा और पत्नी और जन्म और मृत्यु बताया था। पत्नी का नाम श्यामवती देवी, माता का नाम मनरूपा देवी, पिता का नाम रवि। अरे यार, एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? चलो, शिक्षा भी आपने जान लिया, वृत्ति भी आपने अच्छे तरीके से जान लिया, है ना। आगे बढ़ते हो, और साहित्यिक अभिरुचि के अंदर हम लोग बात करते हैं कि इनका जो इंटरेस्ट था वो किस चीज़ में ज़्यादा था। 1925 में छात्र सरोवर में पहली कविता प्रकाशित। 1925 में, याद रखना, ईस्वी में, 1925 ईस्वी में छात्र सरोवर नाम से एक इन्होंने कविता प्रकाशित करी थी, यानी एक कविता इन्होंने छाप कर निकाल दिया था, सोचो, ठीक है। आगे देश जो था ना, देश नाम का वो पटना में, प्रकाश नाम का जो कविता था बेगूसराय में, और प्रतिमा नाम का जो था वो कन्नौज में निकाला था, ठीक है। छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित कर दी थी जब उनका उम्र कितना था? 21 साल।
सोचो, जब इनका उम्र 21 साल का था तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें पब्लिश करा दी थी, छपवाई करा दी थी, है ना। 21 की अवस्था में पहली कविता जो कि थी प्रणभंग। प्रणभंग कब मेरे भाई, जब ये 21 के एज में थे, 21 साल के जब हुए थे रमधारी सिंह दिनकर, ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया था मेरे भाई, निकाल दिया था एक, है ना, प्रणभंग कविता सबसे पहली बार। राइट, क्लियर है, क्लियर हो गया होगा। कृतिया के ऊपर हम लोग बात करें तो कृतिया में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना। अगर हिंदी का कोर्स पूरा चाहिए तो 199 रुपये में अपना MK ऐप पर है, पहले बता देता हूँ, मात्र 199 में पूरा ग्रामर, पूरा बुक, हर चीज़, सब चैप्टर का PDF, ग्रामर का मतलब PDF। अरे 99 नंबर तो हिला दोगे बाबू, समझ रहे हो, सिर्फ 199, यानी कि एक दिन का 1 रुपया भी नहीं लगेगा तुम्हारा। कृतिया के ऊपर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रमुख है काव्य कृतिया के बारे में हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये अपना MK ऐप है, आधा लिख दिया, चलो अपना MK याद रखना। प्रणभंग 1970 में, रेणुका 1935 में निकाला था, हुंकार 1938 में, रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मि रथी 1952 में, और नील कुसुम जो था मेरे भाई 1954 में। क्लियर रहा है। उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, और कोमलता और कवित्य 1964 में, और हारे को हरिनाम 1970 में आदि। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला हाईलाइट कर देता हूँ। ये प्रणभंग एगो है, एक उर्वशी है, एक रसवंती है, ठीक है, और एक और कहाँ है, हारे को हरिनाम, यहाँ पर हारे को हरिनाम 1970 में। तो ये जो मैंने ग्रीन वाला 4 को किया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक हुंकार वाला भी पूछ देता है, तो ये हुंकार वाला याद रखना 1938 में। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। बोला था ना एक एक पॉइंट को बेसिक तरीके से क्लियर करूंगा, ठीक है। आपका भाई है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, 12th में मचा दोगे, है ना। ऐसा चैनल कहीं नहीं मिलेगा जैसा मैं आपको कंटेंट क्रिएट करके दे दूंगा। पुरस्कार और सम्मान के बारे में बात करते हैं कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार यानी सम्मान मिला था मेरे भाई, तो अच्छे तरीके से सुनना, ठीक है। हैंडसम लग रहा हूँ कमेंट में नहीं, छोड़ो यार क्या तुम सब, चलो वो सब नहीं ध्यान देनी है, पढ़ाई पे ध्यान देनी है। अरे यार माँ बाप का नाम रोशन करना है। पैसे कहाँ से आते हैं तुम्हें पता है ना मेरे भाई, वही बात है। हर चीज़ करो ना यार, मस्ती मजाक ज़रूरी है लाइफ में, बट पढ़ाई भी ज़रूरी है। रोज़ 1.5 घंटा 2 घंटा पर नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा। एग्ज़ाम टाइम आ जाए तो भाई 3 से 4 घंटे, और 1 महीना टाइम बची तो 6 से 8 घंटे, बस याद रखना। संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी मिला था, यानी संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये अच्छे से याद रख लेना। उर्वशी जब इन्होंने लिखा था मेरे भाई तो उसके लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है, क्लियर है। और ये किसके द्वारा मिला था, राज्यसभा के संसद के द्वारा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको। और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगर आप सुनोगे भी तो चीज़ें याद हो जाएंगी, वीडियो को दोबारा देख लेना, क्या दिक्कत है। पद्म भूषण एवं कई अलंकारों से सम्मानित राष्ट्र कवि के रूप में ये सम्मानित हुए थे, यानी राष्ट्र कवि इनको कहा जाने लगा था। और पद्म भूषण अवार्ड भी इनको मिला था, 3 अवार्ड मिला था। पहला मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड, दूसरा भारतीय ज्ञानपीठ, और तीसरा पद्म भूषण, ठीक है। पद्म भूषण किसके लिए मिला था, इन्होंने बहुत सारे अलंकार लिखे थे, उसके लिए इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला था। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे सारांश से जो कि मैं आगे आपको बता दूंगा, क्लियर है। सारी चीज़ें लाइन से हम लोग कर रहे हैं ना, एक एक पॉइंट को कभी छोड़ा है हिंदी के प्लेलिस्ट में जाके देखो ना मेरे भाई, एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ा है। चलो मैं एक बार इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से मतलब जो इंट्रोडक्शन है इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अर्धनारीश्वर चैप्टर है, रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं। जन्म इनका हुआ था 23 सितंबर 1908 को, मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को। मेरे साथ बोलो, सिमरिया बेगूसराय बिहार के अंदर इनका जो था जन्म स्थान था, ठीक है। पिता का नाम रवि सिंह था, माता का नाम मनरूपा देवी था, पत्नी का नाम श्यामवती देवी था। क्लियर है। चलो आगे शिक्षा के बारे में जाना कि प्रारंभिक शिक्षा गांव पे हुआ था और उसके आसपास में हुआ था। 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक का परीक्षा दिया था। 1932 में इंटर किया, मतलब MBA किया था, सॉरी, ऑनर्स इस इतिहास था। क्लियर है। ये सारी चीज़ें कराई। वृत्तियाँ हमने कराया आपको, ये साहित्यिक अभिरुचि हमने कराया, फिर कृतियाँ कराया कि कौन सी ईस्वी में कब कब छपवाया गया था, फिर पुरस्कार बताया कि 3 पुरस्कार मिला था। कौन कौन पुरस्कार बताया, साहित्य अकादमी पुरस्कार बताया था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। उर्वशी बताया था मेरे भाई, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला था। और एक और हमने बताया था पद्म भूषण इनको मिला था, है ना, बहुत सारे अलंकारों के लिए। तो बहुत सारे अलंकारों से सम्मानित किया गया था। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर अलंकारों है मेरे भाई, ठीक है। चलो तो बिल्कुल क्लियर है, अच्छे तरीके से
थैंक यू वेरी मच, मजा आ सकते हो, मैंने रिकॉल करा दिया, मैंने प्रैक्टिस करा दिया। सो आगे हम लोग करेंगे सारांश। क्लियर है? चलो।